कायनात के पास आया, कह रहा मैं आपका चाहने वाला हूं, बस बात समेट ली मैंने, मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा वो जो विलायत की गवाही दी गई थी उसमें तो तू नहीं था। कह रहा मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा जब रूहों ने इकरार किया था तब भी नहीं था। मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। वो आलम अजसाद में जब खुदा ने सारे जिस्म बनाए वहां भी तू हमारी सफ में नहीं था। कहने मौला मैं कह रहा हूं मैं आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा खामोश। जेब से एक पर्चा निकाला, का ये देख कयामत तक आने वाले शियों के नाम उनके बाप के साथ लिखे हुए हैं। भाई बात तो मुकम्मल हो गई ना। आगे इमाम ने फरमाया ना कोई एक बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है। तो अब सोच लो, जमाना कह रहा है उनका अदब से नाम लीजिए, शायद कोई उस तरफ से आ जाए। भाई जिसे आना होगा फदक सुन के आ जाए, जिसे आना होगा फदक सुन के आएगा। आज तक जितने भी आए फदक सुन के आए। हाँ, बस बात को समेटा। आखिरी मरहले पे जब मैं पीछे मुंबई के लिए जब 4 महीने 5 महीने बाद लौटा हूं तो डॉक्टर JN प्रसाद मेरे साथ एयर इंडिया की फ्लाइट में थे। तो उनके हाथ में मैंने उर्दू की एक गजल की किताब देखी, माथे पे सुर्ख रंग का तिलक, हाथ में उर्दू की किताब। तो अंदर के मुफ्ती ने कहा चल पूछ ही ले। गेट नंबर 3 के करीब बैठा हुआ था वो बंदा। मैं अपने गेट को छोड़ के उसके पास गया। बात हुई, गजल से बात शुरू हुई। मैंने भी कुछ शेर सुनाए, उन्होंने भी कुछ शेर सुनाए, तलफ्फुज भी बेहतरीन। उसके बाद बात धीरे धीरे 20 मिनट बाद उनके एक जुमले ने मेरे कान के पर्दे वाह कर दिए। कहने लगे हसन साहब आपका पूरा इस्लाम 4 खुतबों पे टिका हुआ है। ना ये नौजवान सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं इन्हें, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कितनी मेहनत लगी है मेरी। आपका पूरा इस्लाम 4 खुतबों पे टिका हुआ है। सुनना मेरे बच्चों, 4 खुतबों पे डॉक्टर JN प्रसाद कह रहे हैं 4 खुतबों पे टिका हुआ है। अभी तक मैं उनकी बातें इधर देख के सुन रहा था। बीच में एक सीट कट होती है, उधर वो, इधर मैं, बीच की सीट खाली। उन्होंने कहा आपका पूरा इस्लाम 4 खुतबों पे टिका हुआ है। कान में यह बात गई, मैं यूं मुड़ा, क्या डॉक्टर साहब क्या कहा? कहा 4 खुतबों पे टिका हुआ है। मैंने कहा कौन से? कहा पहला खुतबा खुतबा गदीर। अल्लाह खुतबा गदीर। अब सुनिए अगला जुमला, खुदा की कसम ये जो मैं मुतवज्जे हुआ वो क्यों हुआ? वो कहते पहला खुतबा खुतबा गदीर का, अगर इस खुतबे से गद्दारी ना होती, भाई पूरी बात उसने समेटी और आप बैठे रह गए। कहता है पहला खुतबा खुतबा गदीर, अगर इससे गद्दारी ना होती तो कोई काफिर ना होता। बात में दम है, जो पहुंचे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। आयत पढ़ो, आया गदीर या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु अल्लाहु यासिमुका। माशाअल्लाह। आगे बेशक इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। पूरी आयत ही में तो लुत्फ है। अल्लाह कह रहा है मैं काफिरों की हिदायत नहीं करूंगा।
आया गदीर का आखिरी हिस्सा लोग पढ़ते नहीं, मैं काफिरों की हिदायत नहीं करूंगा। मैंने बहुत से काफिर देखे जिन्होंने अपने मजहब को छोड़ा और इस मजहब पे आए। तो अल्लाह की बात गलत कहा नहीं, मैं सही हूं तुम समझो। उसी कुरान में एक आयत है, आजबल कुफार नबातहु सुम्मा युहीज। कुछ लोग जमीन में दाना छुपाते हैं। किसान को खुदा ने कुफार कहा, तो कुफर के माना होते हैं छुपाने के। अब मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, मजलिस सुनने वाले मुझे दांत दे के ये पता है, अब भी नहीं समझे। अल्लाह कहेगा जो गदीर छुपाएगा मैं उसकी हिदायत नहीं करूंगा। अब समझे उस बंदे ने क्यों कहा था कि पहला खुतबा गदीर। अगर इससे गद्दारी ना होती तो कोई काफिर ना होता। मेरे हैरत की इम्तिहान आ रही, मैं सीट पर टिक ही नहीं पा रहा। ये सोच रहा था वो ऊपर बैठ गया, मैं सामने चला जाऊं, उसका मुंह पड़ता रहूं, वो सुनाता रहे, मैं सुनता भाई। बात ही कुछ ऐसी। मैंने कहा डॉक्टर जैन प्रसाद साहब 4 बताया, का दूसरा खुतबा का खुतबा फजर थी, वो भी तो कीजिए। क्या अगर इस खुतबे को जमाने ने समझ लिया होगा कोई जहन्नम में न जाता। कोई जहन्नम में न जाता अगर खुतबे फजर समझ लिया गया होता, कोई जहन्नम में न जाता। क्यों? क्योंकि खुतबे फजर के अंदर दीन बंद है। खुतबा फजर के बंदे, अगर खुतबा फजर समझ लिया गया होगा कोई जहन्नम में न जाता। नहीं समझे? थोड़ी सी वजाहत करूंगा। अगर खुतबा फजर समझ लिया गया होगा कोई जहन्नम में न जाता। खुतबा फजर किया किसने? फातिमा ने। फातिमा कौन? जहन्नम से बचाने वाली। आज मैं शायद 2 मिनट आपका कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहे हैं 4 सबसे पहले खुतबा बनी, फिर खुतबा फजर। अब मैंने सोचा पता नहीं किस खुतबे का नाम लेगा, मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मैंने कहा डॉक्टर जैन प्रसाद साहब वो तीसरा खुतबा का अली की बेटी का होगा। उसके अगले जुमले पे मैं अपने आप को निछावर कर देता। वो कहता है माँ और बेटी के खुतबे ने एक ही चीज की है, माँ ने अपने खुतबे से निफाक के चेहरे उतारा और बेटी ने मारा। मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा और बेटी ने अपने खुतबे के जरिए उन्हीं मुनाफिकों को मारा है। ऐसे बीबी का एक जोड़ा छोड़, जब सबके सब गुस्ताखी कर रहे थे और बीबी ताहिराना कलाम अपनी जबान से जारी कर रही थी, तो पता क्या कहा? बुग़्ज़ो अली मक्तूबतुन अला जबहाति औलाद ज़ना। बीबी ने अपने तकरीर में कहा याद रखना अली की दुश्मनी ज़ना ज़ादों की पेशानी पर लिखी होती है। जितने इब्ने ज़ियाद के दरबार में सबने अपना हाथ उठाया और अपनी अपनी पेशानी छुपा लिया। बीबी ने कहा अब देखा हम कितनी कुदरत रखते हैं, छुपाया तो
आप लोगों को सलामत रखे, आप शाद सैयदा की शफाअत नसीब। हमेशा अगर गलती कर भी इनके घर का दरवाजा खुला है, माफी मांगो, तौबा करो, सिद्के दिल से इनके दर पे गिर जाओ, बेशक बेशक ये माफ कर देंगे, बेशक ये माफ कर देंगे, खुदा की कसम माफ कर देंगे। इन्होंने तो ऐसे ऐसों को माफ किया है जिन्हें तवक्को भी नहीं थी कि माफ किया जाऊंगा। किसी ने हमारे आलिम से पूछा, सुनिएगा बहुत गौर से, निजामत का पसीना कहाँ आता है पता है बच्चों आपको? शर्मिंदगी का जो पसीना होता है वो कहाँ आता है? शाबाश, एक आवाज काम है जिसकी रीति पेशानी। हमारे इस आलिम पे खुदा की कसम दिल चाहता है इसकी नाले पे कुर्बान करना। उनसे पूछा गया कि हुर का तो बदन भी जख्मी था, रुमान पेशानी पे ही क्यों मारा? क्या फातिमा का बेटा था, शर्मिंदगी के पसीने को छुपा किया। तीन ही खुतबे में बता पाया, आपके यहाँ ठीक है। चौथे के बारे में कल गुफ्तगू करूंगा थोड़ी सी, इसलिए कि आंख जब भीग जाए फजाइल सुनते सुनते तो मंजिल की मजलिस की मेराज की मंजिल। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। दुआएं दे रहा हूँ बात। खुतबा फदक बहुत अहम खुतबा है। कल बीवी का मतन शुरू करूंगा और उसका तर्जुमा करता है ताकि आप समझे कि बीवी ने कहा क्या। खुदा की कसम, खुदा की कसम, बीवी अपने लिए तो गई ही नहीं, हमारे लिए, आप सबके लिए नहीं। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना गनी अहादीस फातिमा ज़हरा सैयद मोहम्मद रश्मी की किताब है, आखिरी हदीस उसमें यही है कि रसूल पूछने आए फातिमा महर क्या, खुदा पूछ रहा है, आपने खुदा से कह दीजिए शियों की शिफा। मैं फिर कहूँगा जो लोग मजलिस में आ रहे हैं, अल्लाह उनके बच्चों को सलामत करे। जिन लोगों ने शिरकत की आमिर हमें सोहन, उन्हें खुदा दिन दूनी रात चौड़ी तक। अगर कोई बीमार होगा तो बीमार करबला शिफाए कुल्ली इनायत कर देना। इससे बड़ी मेरे पास दुआ नहीं कि परवरदिगार आपको राह मुस्तकीम पे रखे, सहरा की विला आपके दिल में रखे, बीवी के दुश्मनों के कट्टर दुश्मन बने। इस दुआ के साथ बस यही कह सकता हूँ, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, मेरे बच्चों थोड़ा सा वक्त अपने मजहब को, थोड़ा यूट्यूब क्यों नहीं, किताब थोड़ा सा, अगर कहीं अटक जाओ पूछ लो। जब तक मैं जिंदा हूं मैं बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। मेरी ख्वाहिश बस इतनी सी रहती है कि ना अली का मेहराब सुना होने पाए, ना खुदा की फर्शिया। मैंने जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि खुदा ने वादा किया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र, तो इस जिक्र की जमानत उसने दी कर आप बीवी सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा अपने मंजिल कमाल तक तो नहीं पहुंचा, कोशिश जरूर नहीं। खुतबा फलक में बीवी के मसाइल, सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी पता है? सारे दरबारी बैठे रहे, रोज नहीं होता, सिस्की लेके ना रो,
सिस्कियां लेके अगर कोई रोया है ना तो तुम्हारा अपने इमाम हो जाए। हालात उस दौर के इतने खराब थे कि इमाम हसन अस्करी शहर की वजह से एक पैर समेटते थे और एक फैला देते थे और इमाम ज़माना खुल खुल के रो रहे। तुम चारों तरफ पहुंच, सिस्कियों की आवाज बुलंद होती थी तो मौला अस्करी अपना दर्द भूल के कहते थे मेरे लाल सिस्कियां लेके कोई रोया है तो सकीना हुक्म किया गया था कि कम से कम एक दो मजलिस में तो इनकी सकीना के मसाइल पड़े, लेकिन मेरा वादा है कि कुछ न कुछ मसाइल भी ज़हरा के जरूर पड़ा। पहला फिक्रा मैंने पढ़ा, सारा दरबार बैठा, सैयदा खड़ी, सारा दरबार, फिर सुन लीजिए, सारा दरबार बैठा, सैयदा खड़ी रही। मैं आपकी तरफ देखता ही, मैं ऊपर देखती रह रहा हूँ कि सारा दरबार बैठा रहा। 4 घंटे आज मैं नहीं कहूँगा आपसे क्या जरूर है, क्या करें आप 4 घंटे खड़े, यही जुमला देखा है। 4 घंटे खड़ी रही, खड़े खड़े बीबी के पैरों में बैठे हो जाते, खैरदार आदमी बैठे हो, हुसैन के अब्बा के पैरों में मरा पड़े। मैंने यही देखा कि दीदी कभी एक पैर उठाती, दूसरा घंटे दीदी, कभी दूसरा होता दीदी, पहला घंटे दीदी। मेरे तो मौत है जुमले में खुदा की कसम, दुआ करना कि कैसे दरबार बाकी रह गया। मेरा सुनो, बनवाए हुए पैरों को शर्माई हुई निगाह से देख के कहती है, जजा सलमान आगे कहिए मुझे बैठने की इजाजत दे दे, मैं हूँ तो आपकी दौलत वादा करती हूँ, जितनी देर बैठूंगी खान में बैठूंगी। ये पैरों का उठाना मुझे एक जगह और नजर आया, बस मेरी तरफ देखते रहना। एक रस्सी थी, दरबार इतने 20 जब बीबियां चली थी तो 64 के लिए समझाओ मेरी तरफ। आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊं कि मसाइल क्योंकि मेरी आदत है भाई कि मैं अगर अपने लो में मसाइल पढ़ूंगा तो मैं सुना ही नहीं पाऊंगा। आज मैं तुमसे सवाल करता हूँ, 64 बीवियां जिनमें से बहुत सौ के गोद में छोड़ी, देखो मैं खोलूंगा नहीं मसाला, करबला में सारी बीवियों का हाथ जिनकी गोद में बच्चे थे उनके भी हाथ बंधे खत्म बने हुए थे और पाँव के गोद में बच्चे उंगलियां फंसाने लगते थे। जब वो दौड़ता था बच्चे जमीन पर गिर जाते,
में एक पैर उठा रही है कि रख रही है? देखो मसाइल से मसाइल को इम्तिजाज करो, मिला उठाती कि रख देती। एक रस्सी कुछ गले, उन्हीं गलों के बीच सकीना का गला। कैसे बांधा गया? बीवी ज़ैनब, बीवी फिज़ा, या हमारे रवायत में बीवी ज़ैनब, बीवी कुलसूम और दरमियान में सकीना। जब बीवियां सीधी होती थी ना, हमारे मजबूर करने के लिए बच्ची का पैर उठाता था, आवाज देती थी वो मेरी अम्मा। या तो दुआ करो बेटा, या ये फिक्रों में से सुनोगे तो सुनने का। रस्सी बनी हुई नसीहत मलूम है, अपनी आवाज़ों को रोको। अब यहाँ पे मिलके गुस्सा देंगे और बात सुनेंगे। नसीहत मलूम है, आवाज़ बच्ची की तरफ इशारा कर, देखना मेरी तरफ, जिनकी छोटी बहनें, जिनकी छोटी बेटियां, मेरी तरफ देखना। बेटियों का लाड अलग होता है। मनूर ने इब्न ज़ियाद पे इशारा किया। ये जो बड़ी बीवियों के बीच, औरतों के बीच एक बच्ची है, वो बच्ची अपना नाम बता, मेरी तरफ देखना, समझ लो। ये बच्ची अपना नाम बता, मेरी तरफ से देखना। मैं बच्चों से भी कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखना। नाम बता बच्ची ने। शायद समझाने बच्ची ने आवाज नहीं। बच्ची ने फिर लगा और फिर आवाज नहीं आई। का नाम बता कर रही है मेरे साथ। फिर बच्ची ने और मिलाया, आवाज नहीं आई। जो नाम सका मां ने इसकी कमर सच्चान ने बोल के कहा, रस्सी ने साथ बच्ची बोल रही है, अगर रस्सियों के सख्ती की वजह से नहीं होती, दादी शर्म की वजह से। बेटियों के सामने जमाने के तमाचा। तो क्या मौला हसन से बड़े अखलाक मत हो गए? तो कहते उन्होंने किया तो क्या हुआ? हमें मुजाहिरा करना है, एक जहदी करता है, इख्तिलाफ करता है, नहीं हुआ। लेकिन कैसे बर्दाश्त करूं सैयदा का क्या तुम मौला हसन से, मेरा एक ही सवाल है, क्या तुम मौला हसन से ज्यादा इख्तिलाफ बनो? मौला हसन पूरी जिंदगी एक गली से नहीं गुजरे। किसी ने पूछा मौला हसन इस गली से क्यों नहीं गुजरते? रोके कहा इस गली में उसका घर है जिससे मेरी अम्मा को तमाशे हो। शादो आबाद रखिए, घुट घुट के रोई है, बड़ी की सौजत सहारा हुई। अली की बेटियां ज़ैनब को कुलसूम रोई। अल्लाह आपकी बच्चियों के तकदीर को बदल दे। कभी कोई गम न देखे, आप हमेशा शादो आबाद रहे।
2 सतर की बस दुआ है, मैं चाहता हूं कि उसे पढ़ ले। और यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए बचे हुए जो 4 दिन हैं खुतबा फतह के, उसमें जल्दी आ जाइए। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमें नहीं टोका जाता, हमारे नौजवानों को टोका जाता है। तो आपके पास कुछ दलील हो, कुछ किताबों के हवाले हो, आप उनसे कहिए कि फतह सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, हमारे और भी कर्ज है तुम्हारे गले में, 7 और प्रॉपर्टी। मैंने आपको सिर्फ ज़िम्नन बताया है कि उनकी आमदनी कितनी है। अगर उसके वैल्यूएशन को निकाला जाए तो कायनात जोड़ नहीं सकती है, यकीन जाने आप। इसलिए कि ऐसे कालीन का दाम 20,000 रुपए है, लेकिन अगर वो एक दिन भी इमाम रज़ा के रोज़े में बिक जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो ये प्रॉपर्टी सैयदा बीबी की है, इसकी कीमत नहीं, हदिया। जहां पे बंदा अपनी औकात हार जाए, हदिया वहां से। ये याद रखिएगा। मैं 10 तक गुजारिश कर रहा हूँ, बचे हुए 4 दिन है हमारे पास। उसके बाद मौलाना सलमान साहब के आपसे खिताब करेंगे, उनके मौज़ूआत जुदा होंगे। फिर उसके बाद तनवीर नजफी साहब आपसे खिताब करेंगे, उनके मौज़ूआत जुदा होंगे। लेकिन चूंकि मैं आपके दरमियान में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे मीरा रोड की ज़रूरत क्या है। जहाँ इंसान है, जिस घर में रह रहा है, बस उसे सुधार, उसे सही कर दे। मैं अपने बच्चों से कहूँगा, बच्चों मजलिसों में वालिदैन रोके तब भी आओ, तब भी आओ। फर्श अज़ा पे बैठो। अगर वालिदैन नहीं आ रहे, उन्हें खुद साथ लेके आओ, साथ लेके आओ, उन्हें भी पता चले। घर जाके इन बातों पे डिस्कस करो। ये मैंने बताया था, ये इमाम हसन की सीरत, कि जो कुछ नाना से सुनते थे अम्मा को आके बताते। जो फातिमा कायनात के उस पार की चीजें सुनते थे, वो खुद भी बाबा की बात को सुनती थी, लेकिन ये क्यों सुनती थी? तुम्हें तरबियत देने के लिए कि माओ अगर अपने बच्चों को भेजो तो उनसे पूछो कि आज क्या सुनो, ताकि इस्लाम हो सके, माशरा सुन सके। बस जो दुआ में पढ़ने लगा, ये दीन में तंग दस्ती दूर करने के लिए, तिरियाते मुजर्रब, इसके लिए तंग दस्ती फकीरी दूर करने के लिए एक तिरियाते मुजर्रब है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहरा लें और आप खुद दुआ कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना रब्बा कुल्लि शैइन मुनज़्ज़िलन तौरात वल इंजील वल फुरक़ान व फ़ालिक़ल हब्बे वन नवा औज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासीतिहा अंतल अव्वलु वलैसा फौक़का शैउन व अंतल बातिनु वलैसा दूनका शैउन। सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही अलैहिमुस्सलाम। वक्त से अन्नित दैना वगननी मिनल फ़क़्रि वयस्सरली कुल्लल अम्रि या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदिअ फीहा बिअदद मा आता बिही
इल्मुक लानल्लाहु बातिली के या फातिमी।